रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है कुछ इस तरह से है कि हमने एग्ज़ाम के हवाले से पेपर में मोस्टली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए और आप ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स ना हों। उसके हवाले से मैंने कोशिश कर रहा हूँ और मेहनत से कि भाई आपके एग्ज़ाम में कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ताकि उनको मैं बोर्ड पे आपको समझा के उससे ये फ़ायदा हो ताकि आपकी जो प्रोग्रेस है पेपर में एग्ज़ाम में 100% हो जाए। मैथ एक ऐसा हमारे पास सब्जेक्ट है जिसमें मोस्टली बच्चे जो हैं वो फ़ेल हो जाते हैं सिर्फ़ समझ ना होने की वजह से, और क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आता। तो उसके हवाले से हमने कोशिश की है और कोशिश कर रहे हैं मज़ीद कि भाई आपके एग्ज़ाम में जितने भी मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे जो है ना नहीं कर पाते, तो हम उनको एक आसान से लैंग्वेज के अंदर, एक आसान से मेथड्स के अंदर उसको सॉल्व करके दें ताकि बच्चे उसको करके 100% अपने मार्क्स ले सकें। और एक बात और भी कहूँगा वो ये कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दें और लाइक्स भी कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि आपको कौन से क्वेश्चन सीखने की ज़रूरत है। ओके, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि हमें क्वेश्चन दिया गया है 4.22x + 1 - 9.2x + 1 = 0। हमने इसे इस तरह की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब सिंपल सी बात हो रही है, अगर हम देखें तो इसके दो एक्सपोनेंट लिखे हुए हैं, एक है 2x और दूसरा हमें नज़र आ रहा है +1। तो हम इसे लिख देते हैं 4.2x + 1। इसको हम सेपरेट करने वाले थे, हम इसको सेपरेट कर देते हैं। .21 माइनस ये आ गया 9.2x + 1 = 0। अब 4 और 2 कितना हो गया, 4 2 ज़ार 8 होता है, तो 8 आ गया 2x - 9 2x + 1 = 0 आ गया बच्चों। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट 2 की पावर x = y, देन 2 की पावर 2x = ये हो गया y²। क्योंकि अगर हमने इधर 2 लगाया है तो इधर भी डेफिनेटली सी बात है 2 ही लगाना पड़ेगा ताकि इक्वल की दोनों साइडें जो हैं वो इक्वल रह सके। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ जाएगा 8y स्क्वायर - 9y + 1 = 0। अब अगर हम इसकी बात करें, हम इसको 8 1 ज़ार 8 होता है, हमने दो ऐसे पेयर बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करें तो 9 बने, और अगर हम उसे मल्टीप्लाई करें तो 8 बने। तो हम इसके पेयर बना लेते हैं, 8y² - 8y - y + 1 = 0। अब हम यहाँ से 8y कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया y - 1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया y - 1 = 0। अब y - 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया मेरा बच्चा 8y - 1 = 0। अब हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन के लॉ के मुताबिक इसे 0 के अलहदा से इक्वल पुट कर देते हैं, उसे अलहदा से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y - 1 = 0 एंड 8y - 1 = 0। अब ये आ गया y = 1 एंड 8y = -1 आ गया, y = 1/8 हो गया बच्चों। अब हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमने y को सपोज किया था उसकी जगह पर जाकर दर्ज करते हैं
तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 आ गया। टू की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 0, सो x इज इक्वल टू 0 आ गया बेटा। इस तरह से दूसरा था 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 1/8 आया था। 1/8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अगर हम इसको यूं लिखें तो दिया जाएगा 2 की पावर -3, सो x इज इक्वल टू -3 आ गया बच्चों। क्लियर? तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें दिया गया है 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12.3 की पावर x माइनस 3। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी हमें कुछ उस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा। तो इसके अंदर भी हम कुछ इस तरह से करेंगे, हम इनको इधर ले आएंगे और ये हो जाएगा 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2 को सेपरेट कर देते हैं, माइनस ये आ जाएगा 12.3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9 हो गया। 3 की पावर 2x माइनस 12.3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट 3 की पावर x इज इक्वल टू y, देन 3 की पावर 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर। सेम वही मेथड हमने यूज़ किया है जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर यूज़ किया था। तो ये आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 9 3 27 होता है। अब 27 के दो ऐसे पेयर बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करें तो 12 बने, और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 बने। तो अब 9 और 3 का पेयर ही हम बना लेते हैं क्योंकि सेम नंबर हैं। 3 और 9 वैसे भी सेम नंबर आ रहे हैं तो हम यही ही रहने देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखने देते हैं 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 9y कॉमन, तो ये आ गया y माइनस 9, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन, तो ये आ गया y माइनस ये आ गया 1, और यहाँ से आ गया माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 1 कॉमन, तो ये आ गया 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। अब फैक्टराइजेशन के लॉ के मुताबिक दोनों को अलग-अलग दर्ज कर देते हैं। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 1 आ गया। 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 9y इज इक्वल टू 3 आ गया बच्चों। y इज इक्वल टू 3/9, 3 1 3, 3 3 9, सो 1/3 ये आंसर आ गया। अब हम यहाँ पर आकर दर्ज करेंगे। हमने सपोज किया था 3 की पावर x इज इक्वल टू y। अब y का पहला आंसर आ रहा है 1, तो हम क्या करते हैं 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 0 दर्ज कर देते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की आप पावर एक्सपोनेंट 0 दर्ज कर दो तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। सो x इज इक्वल टू 0 आ गया। इस तरह से 3 की पावर x है इज इक्वल टू, और दूसरा आंसर आया है 3 की पावर 1। अभी अगर इसकी बात की जाए तो इसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। अगर हम इसको बटे के ऊपर ले आते हैं तो ये हो जाएगा -1। 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर -1, सो x इज इक्वल टू -1। क्लियर हो गया बच्चों? तो चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2
x प्लस 64.2 माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा यूँ भी लिख सकते हैं, 2 की पावर x है प्लस 64, ये आ जाएगा ओवर 2 की पावर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल 2 की पावर x इज इक्वल टू y, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास y प्लस 64 ओवर y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम y से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय y बोथ साइड, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y इज इक्वल टू 0। अब हम इसको थोड़ा सा उस कंडीशन में लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू y। अब अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 64y स्क्वायर। अब अगर हमने दो ऐसे पेयर बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करें तो 20 बने, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 64 बने। तो हम इसके पेयर बना कर देख लेते हैं, यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 64 है, अब यह आ जाएगा 32, 16, 8, 4, 16, और अगर 4 का हम पेयर बना लें तो 64 भी बन जाएगा और 20 भी पूरा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके पेयर बना लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 64y 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास पेयर पूरे हो चुके हैं। अब हम अगर बात करें तो यहाँ से y कॉमन है, y माइनस 16 आ गया, और यहाँ से माइनस 4 कॉमन, तो ये आ गया y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 16 कॉमन और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन के लॉ के मुताबिक अलग-अलग दर्ज कर देंगे बेटा, तो ये आ जाएगा y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया y इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर आकर दर्ज करेंगे जहाँ पर हमने एक्सपोनेंट लिखा था, इसका हमने सपोज किया था 2 की पावर x इज इक्वल टू y, तो y का आंसर 16 आ रहा है। अब अगर मैं इसे 2 के एक्सपोनेंट में लिखूँ तो ये 2 की पावर 4 आता है, तो सो x इज इक्वल टू 4। इस तरह से अगर मैं इसकी जगह पे इसका y का दूसरा आंसर दर्ज करता हूँ तो ये आता है y 4, 2 की पावर 2 आ सकता है, सो x इज इक्वल टू 2 आ गया बच्चों। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम में बार बार आ चुके हैं। कोई तकरीबन 4 दफ़ा ये आ चुका है, ये तकरीबन 7-8 दफ़ा आ चुका है, और ये तकरीबन 3 दफ़ा आ चुका है। तो लिहाजा अगर हम इस तरह से इसकी बात करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।